की जा रहा से तू अंदर। मेरा नाम अहान है, मैं भी इस बर्थडे पार्टी का गेस्ट हूँ। सुनो सारे, देखो इस बेचारे भिखारी ने कह रहा है कि ये भी सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में गेस्ट है। शनाया बेबी, चलो घर चलें। बेबी, शनाया, तू इस भिखारी ने जाने से? ना ना। कौन से भिखारी? तू कौन सी बला से रे? मैं तो इसने ना जानूं। जैसे ही उसने यह सुनिया, अहान दंग रह गया। जब पहली बार ना था जब शनाया ने अहान की बेइज्जती करी थी। शनाया, चाल अब चल घर चल ले। ओ भिखारी, यहाँ से भाग ले। सिक्योरिटी, इस कूड़े ने बाहर फेंक दो। इसी टाइम बर्थडे बॉय सिंघानिया भी आ जाता से, पर अचानक ही सिंघानिया की नजर अहान पे पड़े से और वो अहान ने अपनी पार्टी में देख के हैरान रह जाए से। अहान सिंह रायजादा सर, आप इस गरीब आदमी के बर्थडे पार्टी में? मन ने यकीन न हो रहा। मैं धन्य हो गया कि आप मेरी पार्टी में आ लिए। सर प्लीज 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 प्लीज, चलो चलो अंदर चलो। यह सारा सीन देख के शनाया और बाकी लोग दंग रह जान दे, पर अहान कुछ ना बोलता और चुपचाप वहां से निकल जाए से। वो बाहर जाके शनाया को इंतजार करे से। पार्टी खत्म होवे से शनाया नशे में धुत बाहर आवे से। अहान किसी तरह उसे अपने ससुराल ले जाए से। अहान अपने ससुराल में एक गृह पुरुष की तरह रह से और सब उसकी मजाक उड़ावे से। जैसे ही वो घर पहुंचे से शनाया का कजिन शौर्य दरवाजा खोले से। जमाई, शर्म ना आवे तन्ने, मरते क्यों ना? अहान कुछ ना बोलता। शनाया की कजिन बहन भी ससुराल में रहती थी। हर रोज अहान ऐसे तानों सुने से और सुन सुन के आदत पड़ गई थी। फिर भी अहान सबकी गलतियां माफ कर दे से, क्योंकि वो सच्चे मन से शनाया ते प्यार करे से। भिखारी, एक वजह थी जिसके वजह से वो ऐसी दुख भरी जिंदगी जीने को मजबूर था। मेरा मजाक उड़ाओ, पर जिस दिन तुम सब मेरे असली रूप से अवगत होगे, उसी दिन दंग रह जाओगे। किसी ने ना जाना कि अहान की हकीकत क्या थी। न जाने क्यों, पर अहान ने भी कभी किसी से कुछ न बताया था। सिर्फ परिवार वाले ही ना, बल्कि उसकी सास भी उसकी बेइज्जती करे से। वो तो चाहे से कि अहान उसकी बेटी शनाया ते तलाक दे दे।
आहान, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हो। आप बोलना कि आप मेरे घर के नौकर हैं, समझे? शनाया, आहान, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। आहान अपनी बीवी शनाया की बात सुनकर चुप हो जाता है। यह पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति आहान की बेइज्जती कर रही थी। इससे पहले आहान की बेइज्जती कई बार हो चुकी थी। शनाया और उसके घर वाले आहान को एक ही बदतर समझते थे, लेकिन आहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी, तो आहान को हिदायत दे रही थी। आहान, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अंदर कोई तमाशा खड़ा मत करना। जी जैसा आप ठीक समझे। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा, उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल ये कौन है? गुलाब जैसी खूबसूरत। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। आहान के पुराने कपड़े देखकर नाक भून सिकुड़ते हुए पारस पूछता है, ये फूल के साथ कांटा कौन है? लेकिन तभी आहान बोलता है, जी मेरा नाम आहान है। ओ हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये आहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई थी। Am I right, शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया के फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बेइज्जती कर रहे थे। 12,000 मिल जाते हैं। कितना? 12,000। और कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 भी मिल जाते हैं। अच्छी सैलरी। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के ज़माने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो क्यों ना आहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। अच्छा आयान भैया, आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था? यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। आहान भी यहाँ अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इधर शनाया आहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। ये इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। ए रुक! क्या कहा? मैं घटिया? छोड़ोगे तो? अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला कैसे लेते मैं तुझे बताता हूँ। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। शनाया ने देखा कि एक हाथ ने बियर की बोतल को पकड़ लिया था।
तू नशे में से, तेरी भलाई चाहूं से तू मेरी बीवी से बदतमीजी करने की माफी मांग और निकल जा। तू बड़े गलती कर दी मेरे पे हाथ उठा के। अब मैं बताऊं से मैं कितना नशे में हूं। शनाया आहान के इस काम से चौंधिया गई। बेचारी ने अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था। तभी शोर सुन के प्रेम मल्होत्रा और राज बेटी जल्दी जल्दी वहां आ गए। ये मोटा नशेड़ी अकेली देख के मेरी इज्जत लुटने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेम मल्होत्रा के आंखों में गुस्सा देखने लायक था। शनाया पे प्रभाव बनाने के चक्कर में उसने पूरा मामला अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। आखिर प्राइड होटल उसका कॉम का बिजनेस था। शनाया के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई तेरी, गंदे आदमी, मार दूंगा मैं तन्ने। ये दोनों आदमी हमेशा मेरी बीवी शनाया पे इंप्रेस होने के चक्कर में इस आदमी को ज्यादा ही पीट रही थे। एक बात साफ से कि यो कोई साधारण नशेड़ी ना से। प्रेम मल्होत्रा और राज बेटी रुकने के मूड में ना थे, तो आहान इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बस कर दो, बहुत पीट लिया तुम सारे, सजा मिल ली इसे, और करोगे तो मर जाएगा। हाँ भाई, डर क्यों रहा से? और अगर ये मोटा सांड मर भी गया ना तो भी किसे फर्क ना पड़ेगा। होटल का मालिक मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। ये आहान तो एकदम डरपोक से। शनाया आहान पे चिढ़ती जा रही थी। उसने प्रेम और राज बेटी की तरफ देख के कहा, रहने दो, छोड़ दो इसने। ओ आन भाई, तू तो जल्दी डर जाया करे से। हमारे संग रहेगा ना तो थोड़ा बहादुर हो जाएगा। ये बात तंज कम ना थी, पर फिर भी आहान ने कुछ न कहा। कुछ गुंडे अंदर घुस आए। प्रेम मल्होत्रा ने गुंडों को अंदर आते देख लिया। इनकी खाल इनसे मोटी से, इतनी पिटाई के बाद भी समझ ना आई। कोई बात ना, आप सबक सिखा दूंगा। प्रेम मल्होत्रा कोई साधारण लड़ाकू ना था। उसके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। एक एक करके उसने गजेंद्र के गुंडों की धुलाई कर दी। तू लोग गुंडे कहलान के लायक बिना से। वहां मेरे चीता प्रेम भाई जबरदस्त काम कर दिया। अब लागे ना ये गुंडे हम पे हाथ भी उठावेंगे। मिस शनाया, रूपल, तें दोनों ठीक से? शनाया और रूपल ने हाँ में सिर हिलाया। प्रेम चाहता था कि शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखे, पर उसने देखा कि शनाया की नजरें उसके पति आहान पर थीं, जो चुपचाप बैठे गुंडों को देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा और ज्यादा चिढ़ गया। इन गुंडों का क्या करें? किसी को बुलाऊं? गाड़ दें इन्हें? ना यार, मेरा स्टाफ संभाल लेगा। तुम दोनों बाहर आओ। पारस तो बस बढ़ चढ़कर बोल रहा था, करने की हिम्मत उसमें थी ही ना। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। हाँ, तो मैं कहाँ डरता हूँ? तुम सबको हराना मेरे भाई आपका खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही
वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो ऐरा खैरा गुंडा नहीं था, विकी भाई था। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही है। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस भेजते थे, आज उन्होंने उसी विकी भाई से पंगा ले लिया था। अभी अभी किसने मुझे चैलेंज किया? भाई हम मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। वो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। क्यों ना एक मजाक मैं तेरे साथ करूं? क्यों ना हम इस बात को बात करके सुलझा लें। कैसा लगा मेरा मजाक? और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर प्रेम जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उठाना। लेकर सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर और शनाया अच्छे से जानती थी कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि इस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करता। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीनों के बिगड़ैले बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। एक मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर भी इसकी जबान काबू में ना आए तो इसकी गर्दन तोड़ दो। और याद से इसके चौथे पर मेरी तरफ से इसके मेरे बाप को 2 करोड़ रुपए भिजवा देना। रुको रुको रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा रायज़ादा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहां से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक आहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब से करवा दी? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।